हेलो बच्चों, कक्षा 10 के बच्चे, जैसा कि आप बिहारी लाल पढ़ रहे हैं, 2 दोहा पढ़ चुके हैं। तीसरा दोहा आपको पढ़ना है। किताब खोलकर ध्यानपूर्वक बैठ जाइए। शब्दार्थ हम बोल रहे हैं, नोट कीजिए। देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परेउ प्रभात। यहाँ पे सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, पीत पटु पीला वस्त्र, या कहिए कि जो उनका पीला कपड़ा था जो पहनते थे श्री कृष्ण भगवान। सलोने माने सुंदर, नीलमणि माने नीलगिरी पर्वत, आतप माने धूप, परेव माने पड़ते ही, प्रभात माने सुबह। अब इसमें है बच्चों, प्रसंग में लिखिएगा, ठीक वैसे ही लिखते आइएगा, वहाँ लिखा गया है। यहाँ संकेत है, शब्दार्थ है, जो भी हम शब्दार्थ आपको नोट करवा दिए हैं। संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, ठीक ऐसे ही लिखते आइएगा जैसे आप लिखते आए हैं। इसमें सबसे पहले आप प्रसंग में लिखिए कि इसमें पीतांबर धारी या पीला कपड़ा पहने हुए श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। अब देखिए, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। और सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर, सब बता ही दिए शब्दार्थ। अब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर सुंदर रंग का वस्त्र बहुत ही प्यारा लग रहा है। श्री कृष्ण क्या हो रहा है, मनो नील मणि शैल पर श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे लग रहा है, या जैसे मानो, क्या मानो नीलमणि पर्वत पर। क्या हो गया बच्चों, सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ने पर क्या हो गया, सुबह हो गया। ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे मानो कि नीलमणि पर्वत पर। हम आपको बता दें, नीलमणि पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है बच्चों। जब सूर्य निकलेगा तो सबसे ऊंचाई पर पहले सूर्य की किरण पड़ती है ना, तो मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रथम किरण पड़ने से सुबह हो गया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मनो नीलमणि, यहाँ पे मनो शब्द आया है। जनु जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा की पहचान हम आपको पिछले क्लास से ही बताते आ रहे हैं अलंकार के बारे में। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है आपका। और क्या है, श्याम, क्या है, श्याम सलोने। अब यहाँ पे श्याम का 2 अर्थ मिल रहा है। श्याम माने सांवले रंग का, और क्या है, श्याम वर्ण में श्लेष अलंकार है। श्याम माने सांवले रंग का, और श्याम का मतलब श्री कृष्ण, इसलिए श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार है, दोहा छंद है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट जोड़, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। अब क्या है, अधर माने होठ, धरत माने रखते ही, धरते ही, क्या है, ओठ दीठ पट ज्योति। तो यहाँ पे
दीठी का मतलब है बच्चों दृष्टि, पट माने वस्त्र, और हरित माने हरे रंग की, हरे बांस की बांसुरी। इंद्रधनुष रंग होत, जैसा कि ध्यान दीजिएगा आप कि इंद्रधनुष में बच्चों 7 रंग होते हैं, है ना। जैसे कभी कभी ये आकाश में निकलता है ऐसे इंद्रधनुष, तो इसमें लाल, हरा, काला, पीला, नीला जो भी 7 रंग होते हैं। आप देखते हैं कि अक्सर अभी 4-6 दिन पहले ही इंद्रधनुष निकला था आसमान में, ऐसे ऐसे ही दिखता है बच्चों, पूरा नहीं दिखता है, मतलब ऐसे चंद्राकार का ऐसे दिखता है खूब दूरी में। तो इसमें 7 रंग मिल रहे हैं आपके, है ना। ध्यान दीजिएगा पहले अधर, अधर धरत, यहाँ अधर क्या है बेटा, लाल, अधर माने होंठ, अधर हो गया, लाल रंग हो गया। अधर धरत हरि के परत, है ना। हरि माने श्री कृष्ण के अधर पर, होठ पर, ये लाल रंग का होठ है, और इनकी दृष्टि भी कैसी दृष्टि है, आंख में कितने रंग है बच्चों, है ना, नील वर्ण की, उनकी नीली आंखें हैं, और शरीर तो नीला है ही। ठीक वैसे अब क्या है, ये 2 रंग हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, प्लस उनका वस्त्र पट माने कैसा वस्त्र है बेटा, पीला वस्त्र है ना। 3 रंग हो गया, और एक बांसुरी क्या है, ये बांसुरी क्या है बच्चों, किस रंग की है, हरे रंग की है ना। अब ये 4 रंग हो गया, और आपके प्राथमिक रंग कितने हैं, थोड़ा कला में ध्यान दीजिएगा, लाल, हरा, पीला, नीला, इन्हीं 4 रंग से मिलकर आपके ढेर सारे रंग बन गए, है ना। अष्टवाल चक्र में यही मुख्य रंग है, और इस तरह से सारे रंग के 4 रंग के मिलने से, और ये आसमानी रंग का उनका शरीर, सारे रंग मिलने से 7 रंग का हो गया। ये धनुष के आकार का दिखाई दे रहा है ना, जैसे लगता है कि आसमान में इंद्रधनुष निकल आया, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, आप लोग लिखते हैं, जैसे हम यहाँ लिख दिए संदर्भ, तो इसमें आपको लिखना चाहिए, नीचे काव्य सौंदर्य में लिखते हैं पूर्ववत, प्रसंग में लिख देते हैं पूर्ववत। ऐसा ना करें, जैसा बताया जाता है वैसा लिखें। देखिए, अधर धरत हरि के परत, होठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। अब बच्चों इसमें है कि वे बंसी बजाते हुए, कौन, श्री कृष्ण, बंसी वादन करते हुए, या इस दोहे में बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक, प्रसंग है, ऐसे ही लिखिएगा। अब है क्या, इसमें कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के होठों पर क्या, बंसी रखते ही, होठों पर बंसी रखते ही क्या हो रहा है बच्चों, उनके लाल होठ श्वेत श्याम अरुण दृष्टि, है ना। ध्यान दीजिएगा कि श्वेत श्याम, ये आंख जो थी इसमें हम आपको श्याम बता ही दिए, श्वेत श्याम, और कैसी दृष्टि है, 3 रंग मिल रहा है ना, अरुण।
ये 3 रंग मिल गया इसमें, वो हम समझा ही चुके हैं आपको पहले। भगवान श्री कृष्ण के होठ पर बंसी रखते ही, है ना, उनकी दृष्टि बंसी पर पड़ते ही, है ना, होठ डीठ। अब जब वो बजा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे तिरछे आकार में ऐसे करके बजा रहे हैं, तो इस पे जब उनकी निगाहें पड़ रही हैं, वो उसी का वर्णन है बेटा। यहाँ पे क्या है कि होठ और उनकी दृष्टि वस्त्रों पर पड़ते ही हरे रंग वाली बंसी इंद्रधनुष की तरह से दिखाई देती है, या इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है। कैसी, यहाँ पे देखिए तुलना की गई है, इंद्रधनुष से बंसी की तुलना की गई है, तो क्या हो गया, उपमा, है ना। अब उपमा अलंकार में जैसे मतलब बता ही दिए, जिसकी उपमा दी जाती है, जिससे दी जाती है, सारे चीज जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल से। अब क्या हो गया, ये तो हो गया, ऐसा लगा कि जैसे बंसी इंद्रधनुष की तरह से दिखाई देने लगी, 7 रंगों में परिवर्तित हो गई। अब ठीक वैसे ही इसमें भी है, अनुप्रास है, उपमा है, अलंकार, दोहा, छंद है, श्रृंगार रस है। ये भक्ति के जितने मिलेंगे इसमें श्रृंगार रस और भक्ति रस का वर्णन है। और क्या है, माधुर्य गुण है ना। अब देखिए अगला दोहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। शब्दार्थ नोट कीजिए, अनुरागी माने प्रेम करने वाले, और क्या है, चित्त माने मन की या हृदय की, गति माने स्थिति या जैसा क्या कहते हैं, इनकी यही गति है, दशा है, क्या स्थिति है। समझे मतलब समझते नहीं हैं कोई भी, ज्यों ज्यों, है ना, जैसे जैसे। बूढ़े ब्रजभाषा का शब्द है बच्चों, नहीं कहते हैं कि बूढ़ जाना, तो यहाँ बूढ़ना शब्द ब्रजभाषा का है। अब हम कहेंगे खड़ी भाषा में इसको कि डूब गए, है ना। जैसे आप कबीरदास में भी पढ़े थे कि कहीं ऐसा शब्द आया था, जैसे उनकी सदुक्कड़ी भाषा है, फिर भी कहीं कहीं ब्रजभाषा का है, क्योंकि पंचमेल खिचड़ी भाषा है। अब श्याम माने श्री कृष्ण, रंग उज्ज्वल माने सफ़ेद, है ना। और तो कोई कठिन शब्द नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे उज्ज्वल माने स्वच्छ, पवित्र, सफ़ेद, जैसा जहाँ यहाँ जो अर्थ लगेगा लगाया जाएगा। अब इसमें है बच्चों, यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न या प्रेम में डूबे हुए हृदय का वर्णन किया गया है। हृदय की जो अवस्था है उसी को बताने का प्रयास किया गया है। अब सीधी सी बात है बच्चों, जैसे मान लो कोई भी रंग है, लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, जैसे हम अपने हाथ में हरा रंग लगा लेते हैं तो हरी रंग का हरा रंग ही दिखेगा ना, और काला लगाएंगे तो काला दिखेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टी प्रतिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा, ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। अब हम आपको बताएं कि श्याम वर्ण में जो डूबेगा वो श्याम वर्ण का ही होगा ना, लेकिन यहाँ पे श्याम वर्ण का ना हो करके उल्टा हो रहा है। विरोधाभास अलंकार है कि सफेद हो रहा है या पवित्र हो रहा है, निर्मल हो रहा है ना। तो शब्दार्थ हो गया आपका। यहाँ पे लिखेंगे, कवि कहता है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले इस हृदय की दशा का
कोई श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले इस हृदय की दशा का कोई वर्णन नहीं है। कहने का भाव है बच्चों कि श्री कृष्ण से प्रेम करने का कोई वर्णन नहीं है, कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। अपार प्रेम करने वाले हैं श्री कृष्ण से, जो उनके भक्त प्रेम करते हैं, तो कोई समझ नहीं पाता है। क्या? श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले इस हृदय की गति का वर्णन कोई समझ नहीं पाता है। ध्यान दीजिएगा, हृदय और मन लगभग एक ही है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे मन, क्या कहते हैं, मन चंचल होता है और हृदय स्थिर होता है। कभी कभी हमारे मन में ऐसा भाव आता है, दो तरह के विचार आते हैं ना, जैसे हम चोरी कर लें या ना करें, खाना खा लें या ना खाएं, तो यही दो भाव होना। तो यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में इस हृदय की दशा का वर्णन, डूबे हुए हृदय की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण तो श्याम रंग के हैं, लेकिन उनसे प्रेम करने वाला व्यक्ति है ना, या उनमें श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्ति जैसे जैसे उनसे प्रेम करता है या उनके प्रेम में डूबता है, कैसा होता है बेटा, वह पवित्र हो जाता है या स्वच्छ हो जाता है। कहने का भाव ये है कि उसके हृदय की सारी मलिनता, सारा अभिमान, सारा अज्ञान दूर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो। अब देखिए, इसमें भी बेटा वही सारे चीज हैं। श्लेष अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। यहाँ आपका श्रृंगार शांत दोनों मिल रहा है। और आगे चलते हैं। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, खुले न कपट कपाट। अब क्या है, मन सदन, मन रूपी घर, बाट माने मार्ग, और निपट माने पूरी तरह से, कपट कपाट माने कपट के किवाड़ या कपट रूपी दरवाजा। अब देखो बच्चों, निपट शब्द आया है ना, तो निपट शब्द से जैसे आप बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कि जैसे किसी से मार झगड़ा हो गया या कुछ आपस में बातचीत हो गई, तो नहीं कहते चलो हम निपट लेंगे, है ना। तो पूरी तरह से यहाँ पे निपटने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से। अब इसमें क्या बताया गया है, तो लघु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट। अब इसमें क्या बताया गया है, इस दोहे में बिहारी लाल छल कपट से युक्त हृदय में ईश्वर का प्रेम कदापि नहीं हो सकता है। इसी का वर्णन उन्होंने इस दोहे में किया है। क्या कह रहे हैं कि इस मन रूपी घर में जब तक विकट विकार, अब विकट विकार से तात्पर्य है कि छल कपट मोह माया, विकट विचार रूपी विकट विकार से जुड़े कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाते हैं, तब तक इस हृदय में भगवान का वास कदापि नहीं हो सकता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? हाँ,
क्या नहीं हो सकता है? चूंकि हमारे हृदय में, जैसा कि बच्चों आप कबीरदास में भी पढ़ के आए हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं था, तो ठीक यहाँ उसी से भाव सब में यहाँ भी मिलते जुलते दोहे बिहारी लाल लिखे हैं कि जब लग तक जो लग यह मन सदन में, जब तक इस मन में अहंकार है, अज्ञान है, भला ईश्वर इस हृदय में कैसे प्रवेश कर सकता है, उसी चीज का वर्णन किए हैं। और वही सारी चीजें हैं। वैसे तुलसीदास भी लिखे हैं कि भोले भाव मिले रघुराई, है ना बच्चों। ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, यदि आप भाव से उनको याद करेंगे तो वो आपका ध्यान अवश्य देंगे, आपकी बात अवश्य सुनेंगे। तो ये सारे लोग यहाँ पे रीति काल के हैं, लेकिन भक्ति से यहाँ संबंधित है, बिहारी रीति काल के हैं। और ये क्या लिख रहे हैं आगे देखिए, जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाए। बड़ी सरल बात है बेटा, प्रयोग करके देखो कि ये हमारी आंखें पूरा संसार देखती हैं, लेकिन क्या हम अपनी इन आंखों को देख पाते हैं? हाँ, तुम लोग कहते हो ना कि मैडम जी शीशा लेके देख लेंगे। अरे शीशा नहीं, वैसे ही इन आंखों को देखो, नहीं देख पाते हो ना। हाँ, तो वही यहाँ पे लिखे हैं बिहारी जी कि जगत जनायो जिह सकल, जिह माने जिसने, है ना, सकल माने समस्त, जगत माने संसार, जनायु माने बनाया, जना या उत्पन्न किया या रचना किया, सो हरि जान्यो नाही, उस ईश्वर को कोई जान नहीं पाता है। शब्दार्थ बता रहे हैं, ज्यों आँखिन सब देखिए, जिस प्रकार से आँखें सब कुछ देखती हैं परंतु हम आँखों को देख नहीं पाते हैं। अब इसमें है क्या, प्रसंग में लिखिएगा, सारे संसार का ज्ञान कराने वाले ब्रह्म का ज्ञान जीव नहीं कर पाता है, या जीव को ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे, कवि कहता है जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने सारे संसार को बनाया, सारे सृष्टि की रचना किए, क्या हो रहा है, जीव उसी ब्रह्म को नहीं जान पाता है, या कहिए मनुष्य उसी ब्रह्म को नहीं जान पाता है। कैसे नहीं जान पाता बेटा? ठीक वैसे ही जैसे आँखों से संसार का सब कुछ दिखाई पड़ता है, या कहिए कि आँखों के माध्यम से जीव समस्त संसार देखता है, किंतु आँखें स्वयं उसको नहीं दिखाई देती हैं, या कहिए कि वह स्वयं अपनी आँखों को नहीं देख पाता है। अब इसमें भी तो वही अलंकार हुआ ना। अब कैसे आँखें सारी दुनिया देख रही लेकिन हम आँखों को नहीं देख पा रहे हैं, तो इसमें भी वैसे है, विरोधाभास अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, या दृष्टांत है, अनुप्रास है। देखिए, घबराइए मत, थोड़ा सा और। जप माला छापा तिलक शरण एको काम, मन काचय नाचय वृथा साचय राचय राम। क्या है इसमें बेटा? ध्यान दीजिएगा कि इसमें बिहारी लाल जी भक्ति का दिखावा करने वाले, जो भक्ति का दिखावा करते हैं उनको, उनके ऊपर व्यंग किए हैं। अब जप माने, नहीं कहते हैं जप तप, तपस्या करने से तात्पर्य है जाप करना, माला जपना, है ना। और छापा, जैसे
आप नहीं देखते हैं जो साधु लोग होते हैं, यहाँ सिर पे ऐसे ऐसे 3 रंग में बना लेते हैं, ऐसे त्रिशूल बना लेते हैं, फिर यहाँ हाथ पे ऐसे ऐसे लकीरें बना लेते हैं। तो क्या है, तिलक लगा लेते हैं, मतलब माथे पर। और सरन एको काम, कोई काम उनसे बनता नहीं है, सिद्ध नहीं होता है। मन कांचे, मन कांचे माने यह कच्चा मन बेकार में, वृथा माने बेकार में नाचता रहता है, भ्रमण करता रहता है या भ्रम में रहता है। शब्दार्थ नोट कीजिएगा। साचे राचे राम, सच्चे ईश्वर को नहीं जान पाता है। ये लास्ट चल रहा है आपका। अब इसके बाद भक्ति वाला कल पढ़ाएंगे, हम नीति वाला कल पढ़ाएंगे, आज भक्ति वाला समाप्त होने जा रहा है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा कि कवि कहते हैं जप करने वाले, माला पहनने वाले, है ना, जैसे दोहा पढ़े हो ठीक वैसे ही उसका भाव समझो कि जप करने वाले, जप माला, जप करने वाले, माला पहनने वाले, तिलक छापा, है ना, छापा तिलक, तिलक लगाने वाले, तिलक या छापा लगाने वाले नहीं, ऐसे ऐसे निशान बना लेते, छापा लगा लेते हैं, तो उसी को कह रहा है छापा लगाने वाले। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति का दिखावा करने वाले। एक भी काम सिद्ध नहीं होता, मतलब दिखावा की भक्ति करने वाले लोगों से एक भी काम नहीं बनता है। और क्या है, भक्ति में सदैव वो लोग कच्चे पाए जाते हैं, यानी भक्ति में उनका मन व्यर्थ में नाचता रहता है, वह ईश्वर की वास्तविक भक्ति को नहीं समझ पाते हैं, अर्थात चंचलता के कारण इधर उधर भ्रमण करते हैं। जबकि भगवान तो सच्चे हृदय में क्या करते हैं बच्चों, प्रवेश करते हैं, या भगवान सच्चे हृदय वाले व्यक्तियों से प्रेम का भाव रखते हैं। उनके लिए दिखावे की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। सारे चीज वैसे हैं, शांत रस है और विषयानुकूल ब्रज भाषा है, और शांत रस है, प्रसाद गुण है, सरलता से लगभग अर्थ निकल रहा है, बहुत थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही है, अविधा लक्षणा शब्द शक्ति है। सारे चीज़ इतने कंप्लीट करके आप लिख लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में जो चीज़ आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछ लीजिएगा। अब अगला बच्चों जो नीति से संबंधित है उसको हम अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।